38 वर्षों से एक स्कूल लगातार बच्चे पढ़ा रहा है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। और इस स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हरियाणा सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर और साइंटिस्ट तो न जाने कितने जो है अलग अलग पदों पर जो है यहाँ से पास आउट होकर जा चुके हैं और इनफैक्ट विदेशों में भी जा करके अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। और अब चल रहा है अप्रैल का महीना साथियों, आपको बता देता हूँ। और अप्रैल के महीने में मार्च का जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आता है और बच्चे अगली क्लास में प्रवेश कर जाते हैं। इस दौरान माता पिता की एक चिंता रहती है कि अब हम अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाएं। बहुत सारे पेरेंट्स तो जो पुराना स्कूल होता है उसी में रखते हैं, लेकिन बहुत सारे किन्हीं वजहों से स्कूल चेंज करवा देते हैं। और वजह रहती है कि अच्छी क्वालिटी या फिर कुछ चीज़ों में समझौता कई बार पेरेंट्स नहीं करते। जैसे अगर वहाँ बात करें खेल, कई बार नहीं मिलते खेल की सुविधाएं स्कूलों में, ऐसा होता है। या फिर सुरक्षा, जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी सिस्टम होता है। लेकिन आज दोस्तों मैं जिस स्कूल में पहुँचा हूँ इसमें क्वालिटी एजुकेशन, बहुत बढ़िया खेल की सुविधा और साथ में बच्चों की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए ये स्कूल प्रतिबद्ध है। स्कूल है आर्यनगर के अंदर। मैं आपको बता देता हूं, जो मेन रोड है आर्यनगर बालसमंद का, वहां से 1 किलोमीटर लुदास रोड पर आप चलेंगे तो ये बिल्डिंग आपको नजर आएगी। स्कूल का नाम है आर्यभट्ट मॉडल स्कूल। बहुत ही अच्छा स्कूल है। इसकी जो मैंने क्वालिटी देखी, मैं खुद सर के साथ गया, इसको पूरे स्कूल को मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया कि गांव के अंदर खेतों में बना हुआ स्कूल दिल्ली के बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर दे रहा है हर लिहाज से। इसके अंदर जितने भी क्लासरूम है हाईटेक क्वालिटी की वहां पर चीजें लगाई गई हैं और फुली मॉडर्नाइज, फुली टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ ये स्कूल है। हर क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा है, हर क्लासरूम के अंदर जो फुल फर्निश्ड जो ब्लैक बोर्ड होते हैं वो लगे हुए हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डायरेक्टर सर का नाम है अजय कुमार जी। उनसे जानेंगे कि ये जो 38 सालों का जो सफ़र था ये कैसा रहा और बहुत सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले चुप्पी तोड़ चैनल के सभी दर्शकों का मेरा अभिवादन, नमस्कार जी। शुरुआत करता हूँ इसी चीज़ से। मुझे जब पता चला कि स्कूल से पास आउट होकर बच्चे आज विदेशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्ट हुए हैं, क्या बात है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसमें मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन उन बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की है जो आज हरियाणा में इस सबसे ऊंचे लेवल की पद की ये होती है HS, उस पद पे उनपे पहुँचे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर, लेक्चरर और डॉक्टरों की संख्या मैं जानता नहीं कितनी है। और मतलब अनाप शनाप जाने की तीसरी पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी तो है ही, तीसरी पीढ़ी के बच्चे पढ़ा रहा हूँ। क्या बात है। तो बच्चे पता नहीं विदेशों के अंदर हैं, बच्चे सेटल USA में, न्यूयॉर्क में हैं, छोरी सऊदी अरब में भी है, सभी विदेशों में जहाँ जगह है उनको मौका मिला वहाँ गया है सभी। सर एक चीज़ मैंने नोट करी, आपने खेतों के अंदर ये स्कूल बना रखा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पर खेतों में जा कर के आर्यनगर से में इतनी अच्छी तरह से एक बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों को बेहतर शिक्षा यानी कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप देने का काम कर रहे हैं। सर मेरा एक सपना था कि उस समय के अनुसार मैं कुछ समय पहले वो चीज़ नहीं दे पाया जो वहाँ खास तौर पे आर्यनगर के वासी, गांव के वासी जो चाहते थे, वो मैंने देने की कोशिश में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन आज मैं इसी वजह से, सबसे पहले मेरे लिए गांव आर्यनगर, ऐसे तो सभी आसपास के गांव से आते हैं क्योंकि मैंने पहले सभी इसी गांव के बच्चे पढ़ाए हैं। तो उन बच्चों के, उनके बच्चों के अभिभावकों के जो समस्या थी वो सारी चीज़ें इंक्लूड अपडेट करके ही मैंने इस स्कूल का, मेरा सपना था वो मैंने पूरा किया था। जी, आपका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है स्कूल चलाने में, अध्यापन के इस क्षेत्र में। और मैंने ये चीज़ देखी है कि सर ने जो यहाँ पर स्कूल बना रखा है इसमें इन्होंने खुद जी जान लगा रखी है, हर चीज़ को मॉनिटरिंग करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हर क्लासरूम के अंदर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर बैठ के वो मॉनिटरिंग करते हैं। अगर किसी क्लासरूम में बच्चे शरारत कर रहे हैं या कुछ अप्रिय घटना अगर घटित हो
हो रही हो तो तुरंत यहीं से बैठ के कमांड देते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने माइक लगा रखा है और वहाँ पर वो पूरा सेटअप लगा रखा है। तुरंत यहाँ से बोलते हैं और उस क्लास टीचर को सीधी ये बात कहते हैं कि भाई आपकी इस क्लासरूम के अंदर फलानी क्लास के अंदर ये हो रहा है, या फिर कंप्यूटर लैब के अंदर ये हो रहा है, या फिर लाइब्रेरी के अंदर फलानी चीज हो रही है, इसको करेक्ट करने का काम करें, तुरंत इसके ऊपर जो है इंप्लीमेंट करें। ये बड़ी अच्छी चीज लगी सर। सर गांव के अंदर बैठ के एक स्कूल के अंदर आपने इतनी टेक्नोलॉजी वाला स्कूल बना रखा है, कमाल है सर। सर कुछ तो समय का प्रभाव ऐसा ही है, और मैं समय के साथ अगर मैं ना बढ़ूंगा तो मेरा एक कदम पीछे भी 100 कदम पीछे हो जाएगा। इसलिए मैंने इसमें किसी भी प्रकार की ये सोचते नहीं, हर समय ये सोचता रहता हूँ कि बच्चों से जुड़ाव कैसे हो। और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद एक डिजिटल युग आ गया, भाई हर चीज़ उससे जुड़े होनी चाहिए। तो मैंने अपने आप को सभी चीज़ों में उसी प्रकार मैंने कोशिश की है, हर कमरे से, हर क्लासरूम से जुड़ने की संभावना, हर बच्चे से, हर क्लास को मॉनिटर करता हूँ। भाई किसी क्लास में मुझे एक्टिविटी अच्छी नहीं दिखती तो मैं उसी वक्त उसको सचेत कर देता हूँ। यानी आपका प्रयास ये रहता है कि जो आसपास के गांव के बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे शाहपुर है, किरतान है, लुदास है, आर्यनगर है, गंगवा है, इन बच्चों को दूर ना जाना पड़े, वो सारी चीजें यहीं पे आप उनको अवेलेबल करा देते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी। यही चाहता हूँ मैं, जो मेरे ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, दूर ना जाके 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाना जाके वो एक गांव की छाँव की तले, पेड़ की छाँव की तले पढ़े, अच्छी तरह पढ़े, अच्छा माहौल ले, घर जैसा माहौल ले, ये ना डरने की जरूरत पड़े। और फिर दूसरी बात यदि टाइम का प्रभाव तो है ही, दूर दूर जाएंगे, समय खराब होगा। इसके साथ समय के साथ साथ उनका पैसे की बचत। बड़े बड़े स्कूलों में मैंने पहले कहा कि मेरा जीवन व्यवसाय करने का नहीं है, मेरे को बच्चे शिक्षित करने का है, ताकि बच्चे संस्कार और शिक्षित दोनों मिले और कम फीस में। कोई फीस की कल्पना नहीं कर सकते भी इतनी कम फीस में इतना आपको बजट मिलेगा। बिल्कुल, सर का प्रयास केवल अच्छी शिक्षा देना है, ना कि व्यवसाय करना। आज के समय में आपको पता है, शहरों में चले जाओ या बाहर निकल के देखो तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और उनकी भारी भरकम फीस स्ट्रक्चर देख करके पसीने निकल जाते हैं पेरेंट्स के, क्योंकि जितना कमाता है उससे भी डबल तो बच्चों की फीस में ही वो लगा देता है, और फिर जो है टेंशनों का अंबार लग जाता है। लेकिन आर्यभट्ट स्कूल इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि हमने बेहतर शिक्षा तो देनी है बच्चों को, लेकिन कम से कम बिल्कुल रीजनेबल फीस के अंदर हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और न केवल पढ़ाएंगे, उनके लिए 2 एकड़ के अंदर बहुत बढ़िया प्लेग्राउंड बना रखा है, उनके लिए बहुत अच्छी कंप्यूटर लैब बना रखी है, साइंस लैब है, केमिस्ट्री लैब है, सारी चीजों की पूरी सुविधा स्कूल के अंदर है। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगा रखे हैं कि किसी भी वक्त कुछ अगर हो जाए तो पूरे जो नॉर्म्स हैं, टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करके फिर। और सबसे बड़ी बात, स्कूल की बस की पूरी सुविधा यहाँ पर मिलेगी। अगर आसपास के 2, 3, 4, 5 किलोमीटर से बच्चा आता है तो उनके घर पे स्कूल की बस जाएगी और बच्चे को सुरक्षित तरीके से लेके आएगी। हर स्कूल बस के ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ताकि अगर कोई बात होती है तो तुरंत कॉल करके बताया जाए। और कम्युनिकेशन बिल्कुल गैप कहीं भी नहीं आता। हर चीज़, जो इनकी पूरी टीम है, जो पूरा स्टाफ है, वेल क्वालिफाइड है, पूरी फैकल्टी, और सबके साथ जो है सर का जो एक तरीका है डायरेक्ट करने का, डायरेक्शन देने का, बड़ा गजब का। इसीलिए 38 सालों से लगातार ये स्कूल आपकी सेवा में हाजिर है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया, बाकी जो नीचे नंबर चल रहा है इस पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आपका मन है बच्चे को कम फीस में बेहतर शिक्षा देने का, तो आर्यभट्ट स्कूल एक मौका है, यहां पर आकर के देखें। बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शेयर कर देना। अगर आपके घर में भी बच्चे स्कूल चेंज करने का प्लान है आपका, या आप खुद पेरेंट्स चाह रहे हैं कि इस बार कुछ ऐसे स्कूल में भेजें जहां हमारी बजट में भी हो और अच्छी शिक्षा भी मिले, तो आर्यभट्ट उनमें से एक ही स्कूल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो वीडियो को खुल के शेयर कर देना भाई। कोई बात अगर पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। मैं सर से पूछ करके उन सवालों का जवाब देने का फिर से प्रयास करूंगा, या फिर सर के पास आकर के फिर इंटरव्यू कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।